हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आपको इस चैनल पर हर एक एग्जाम के लिए जो भी जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ पर क्लास के थ्रू कराए जाते हैं। तो आज आपकी जो क्लास है वो यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग रहने वाली है, जिसमें कि आप यूपी स्पेशल के जो भी जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज इस क्लास में देख पाओगे। तो चलिए देरी ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। जो अर्जुन बांध नहर जो है उससे लाभान्वित जिला कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमीरपुर। ठीक है, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। मतलब पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वह किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, किस स्थान पर अवस्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है वह नदी कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शारदा नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। शारदा नहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। ठीक है, पेयजल परियोजना पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, इसमें से कौन सी है ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, गोकुल बैराज परियोजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है केंद्र द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हर एक को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा को। ठीक है, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है हथनी कुंड परियोजना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कुछ दिनों पहले ये ज्यादातर चर्चाओं में भी रही है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमुना नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी यमुना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, माता टीला परियोजना है, मतलब माता टीला जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, बेतवा पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, पेरियार पर। तो माता टीला परियोजना की अगर बात करें तो यह बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पूछा गया है निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आपको लास्ट में जरूर ध्यान देना है कि सुमिलित नहीं पूछा है या सुमिलित है पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो सुमिलित नहीं है पूछा है। तो हमें इन चार ऑप्शनों में ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सुमिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर हम देखते हैं कि राजघाट बांध यमुना नदी पर है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, बिल्कुल सही है, बेतवा नदी पर ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि रिहंद बांध जो है वो रिहंद नदी पर है, बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन, माता टीला जो है वो बेतवा नदी पर है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सुमिलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में, इस जो क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको डाउट हो हमें वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, उसको दूर कर सकूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पूछा गया है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई, ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो कौन सा जो है वो राज्य है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक है, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो यूपी में होती है। ठीक है, यूपी में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है नलकूपों के द्वारा, नलकूपों से होती है यूपी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? देखिए सबसे लंबी नहर है, ये क्वेश्चन ज्यादातर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शारदा नहर। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। पूछा गया है निम्न नगरों में, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 4 नगरों के नाम दिए गए हैं। इन नगरों में से आपको यह बताना है कि कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। ठीक है, दाहिने किनारे पर जो है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिद्वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिद्वार जो है वो गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हरिद्वार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? कौन सी सन में की गई थी, आपसे ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो कौन सी सन में की गई, आपसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1983 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। 1983 आपका राइट आंसर हो जाए। यहीं तक वीडियो, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। टेक केयर।